बम बम बोले दोस्तों। मेरे पति को जब हॉस्पिटल से लाया गया, वह मर चुके थे। वो भी उस औरत की जान बचाते बचाते जो मेरा पहला प्यार था। उसकी पत्नी की वजह से हर बार मेरा दिल टूटता रहा है। ज़िंदगी बस मुझे दुख ही दुख देती जा रही थी और अब पता नहीं क्या मोड़ लेगी। शायद मुझे मेरे पहले प्यार से दोबारा शादी भी करनी पड़ सकती है, पर कैसे? मेरा नाम शोभा है। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत मस्ती से जीती थी। जहाँ कहीं भी जाना आना होता, कोई मुझ पर पाबंदी नहीं थी। मुझे खूबसूरत नज़ारों की फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता था। मेरे आई बाबा के साथ मैं महाराष्ट्र में रहती थी। मेरे बाबा एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। मुझे बस एक भाई या बहन की कमी खलती थी, क्योंकि मैं कुछ बातें अपनी आई को नहीं बता पाती थी। अपने टूर की बातें, अपने सुख दुख की। लेकिन एक दोस्त थी, उसकी भी अब शादी हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी तब बदल गई जब एक टूर के दौरान मुझे मोहित मिला। वह भी अपनी छुट्टियां बिताने पटरी टॉप पर आया था। वहाँ के नज़ारों में ऐसा खो गया। तभी उसका पैर फिसलने से वह मुझसे जा टकराया। मेरे और उसकी नज़रें पहली बार मिली थी और एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। मेरी वहाँ उससे मुलाकात बार बार होती रही। शायद ये भगवान का इशारा था, पर वहाँ भी मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हमारा वीकेंड ख़त्म हुआ तो वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर कुछ कह नहीं पाया और अपना नंबर देकर चला गया। उसके बाद मैंने उसे बहुत बार फ़ोन मिलाया, पर उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उसे भूल जाना ही ठीक समझा और फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी जीवा से करवा दी। वो भी मेरे पापा की तरह एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन मेरा दिल तो उसे अपनाने उसे अपना पति मानने को तैयार ही नहीं था। पर मैं कर भी क्या सकती थी। शादी के बाद मैं जब अपने ससुराल गई तो वहाँ पर मैंने मोहित की फ़ोटो देखी। वो किसी का इलाज करने बाहर विदेश गया हुआ था। पूरे 6 महीने वहाँ हो गए थे एक बच्चे का इलाज करते हुए। उसका इलाज बहुत ज़रूरी था। अभी समझ आया मुझे क्यों मोहित फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब बस मुझे किसी भी तरह से जीवा से दूरी बनाकर रखनी थी। शायद मोहित वापस आकर सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दे। पूरे 1 महीना हो गया था और मैं रोज़ कोई ना कोई बहाना लगाती जा रही थी। कभी तो जीवा मेरे इतने करीब आ जाते कि उनसे दूरी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, पर फिर भी हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था और मोहित भी अब आने ही वाला था। बस एक दिन की और बात थी। मैं पूरी तरह से तैयार होकर उसकी राह तक रही थी, लेकिन वो अकेला नहीं आया। उसकी पत्नी और बेटा भी उसके साथ था। दरअसल जिसका इलाज करने वो वहाँ विदेश गया था, उस बच्चे की माँ अकेली रहती थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। मोहित को धीरे धीरे उन दोनों से लगाव होता गया और उसने वही शादी कर ली। घर में इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं तो वहाँ उसके परिवार को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने मुझे इस कदर अनदेखा किया था जैसे कभी हम दोनों मिले ही नहीं थे। मेरी तरफ उसने देखा तक भी नहीं था। मैं पूरी तरह से ही हिल चुकी थी, जिसके लिए मैं अपने पति तक से धोखा दे कर रही थी। उसे तो मेरी याद ही नहीं थी। फिर मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ आगे बढ़ने की सोचा। अब मैं मोहित की यादें अपने जहन से निकाल दूंगी। उस दिन से मैंने मोहित की ज़िंदगी से निकाल दी और जीवा के साथ अपनी ज़िंदगी की खुश रहने की कोशिश करी। मगर ये खुशी भी मुझे कुछ दिनों तक ही थी। जब मुझे मेरे पति से प्यार होने लगा और मैं उसके साथ खुश रहने लगी, तभी मोहित के बेटे को अस्पताल लेकर जाना था और जीवा को लेकर जाना पड़ा। उसकी पत्नी भी जीवा के साथ जा रही थी। मोहित की पत्नी एकदम अड़ियल दिमाग की थी। उससे कोई बात ही नहीं करता था और बात करना घर में कोई पसंद ही नहीं करता था। जब जीवा ने उन दिनों उन दोनों को हॉस्पिटल छोड़ दिया तो मोहित की बीवी ज़रूरी पर्चे लाना भूल गई, जिसे लाने के लिए उसे फिर से जीवा के साथ घर पर आना पड़ा। पर रास्ते में वह जीवा से खुद कार चलाने की ज़िद करने लगी। जीवा काफ़ी धीरे कार चलाते थे, इसलिए वह घर जल्दी पहुंचना चाहती थी। तभी उसने जीवा से कार को चलाने को कहा। जीवा ने उसे कार चलाने को दे दी, पर उसने कार इतनी तेज़ चलाई कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया। मेरा जीवा और मोहित की पत्नी नहीं बच पाए।
फिर से मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया था। जब मुझे मेरे पति संग आगे ज़िंदगी बढ़ानी थी, तब मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया गया। जीवा की लाश मेरे सामने थी, पर मैं किसको कहूँ कि मोहित की वजह से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। पहले मेरा दिल मोहित ने तोड़ा, और जब फिर से मुझे उसके दिल धड़कना चालू किया, तो उसकी पत्नी ने मेरे दोबारा दिल तोड़ दिया। दोनों को विदा करने के बाद सबने मेरी और मोहित की शादी करवा दी, क्योंकि उसके बच्चे को एक माँ की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता था। मुझे मेरा पहला प्यार तो वापस मिल गया था, पर हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। मैं 2 बार किसी की पत्नी बनी, पर अभी तक मैं कुंवारी थी। जीवा को तो मैंने भुला दिया था, और मोहित के साथ तो होते हुए भी नहीं थी, और शायद कभी हो भी ना पाऊँ। वो मुझे अभी भी अपने भाई की पत्नी समझता है, लेकिन मैं उसका इंतज़ार करती रहूँगी अपनी आखिरी सांस तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।